नमस्कार। आज हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए इस्लाम धर्म को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जैसे ही देखते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो कि हमारा पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, यहीं से क्या होता है सारे के सारे अटैक होते हैं। जो अटैक का क्रम होता है उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अरब और तुर्कों का जो आक्रमण होता है, इसके पश्चात कहीं ना कहीं भारत में नवीन वंशों का, जैसे कि गुलाम वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, इन सारे के सारे वंशों की स्थापना होती है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आधार है, जो पृष्ठभूमि है, वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म मतलब क्या? जो पूरा का पूरा मध्य एशिया वाला भाग है, यही पूरा का पूरा ये साम्राज्य पनपते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में इस्लाम की भूमिका क्या है या इस्लाम धर्म क्या है। तो आज हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म से सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म के जन्मदाता कौन है, ये कहां से पनपा है, इसको किसने बनाया है, इसकी क्या शिक्षाएं हैं, इसके द्वारा किस प्रकार के नियम बनाए गए और उन शिक्षाओं को पाकर किस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। तो एक दृष्टि हम लोग देखते हैं कि इस्लाम के उदय के पीछे इसके जो संस्थापक है मोहम्मद साहब, इनका बड़ा योगदान है। ये जो मोहम्मद साहब हैं, ये कहीं ना कहीं इस्लाम के धार्मिक एवं राजनीतिक गुरु हैं। क्या है? इनके धार्मिक एवं राजनीतिक गुरु हैं। अर्थात कहीं ना कहीं वर्तमान में जो इस्लामिक संस्कृति है वो इन्हीं की शिक्षाओं को मानकर, इन्हीं की आज्ञाओं को मानकर सारे के सारे कार्य करती है। इनके संस्थापक मोहम्मद साहब हुए। इनका जन्म जो हुआ था 570 एडी में हुआ है और इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? मक्का है। क्या है? मक्का है। तो यहां पर तीन प्रश्न क्लियर होते हैं कि इस्लाम के जो संस्थापक है मोहम्मद साहब हैं, इनका जन्म जो हुआ है 570 ईस्वी के आसपास हुआ है और इनका जो जन्म स्थान है वो कौन है? हमारा मक्का है। अब इनके थोड़ा सा हम लोग फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि फैमिली से ही आगे जाकर किसी भी व्यक्ति के भविष्य का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, इनके जो पिता थे अब्दुल्ला से आशय होता है इस्लामिक ग्रंथों में ईश्वर का सेवक। क्या? ईश्वर का सेवक। तो इनके पिता भी ईश्वर के सेवक रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो रुचि हो गई वो धर्म के प्रति एक प्रकार से सकारात्मक रुचि हो गई थी। तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला है। यहां पर इनकी माता का नाम भी देख लो आप लोग, क्योंकि कभी कभी छोटे से एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इनकी माता का जो नाम था वो अमीना या अमीना था। क्या था? अमीना या अमीना था। तो हमने देखा कि इनकी माता का नाम क्या था? अमीना। और अमीना हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इनके माता पिता की जो मृत्यु हो गई थी वो अल्प समय में ही हो गई थी। यही एकमात्र कारण था कि इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। क्या था? अबू तालिब। और अबू तालिब के द्वारा ही मोहम्मद साहब का लालन पोषण किया गया था। अर्थात कहीं ना कहीं जो अबू तालिब थे, जिनके चाचा, इन्होंने इनको पूरे के पूरा टाइम इनको संभाला था। और इनके ही संभालने के दौरान इनने कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के प्रति इनकी रुचि बढ़ गई थी, मतलब कि धर्म के प्रति आस्था ज्यादा प्रकट हो गई थी और आगे जाकर ये इस्लाम के मुखिया बन गए। कौन? मोहम्मद साहब। अब बात करते हैं आगे। इनका जो पूरा कबीला था वो कबीले का नाम होता है कुरैशी या कुरैश। तो मोहम्मद साहब जिस कबीले के थे उस कबीले को बोलते हैं कुरैशी या कुरैश। और अंत में जाकर क्या होता है, इनकी शादी हो जाती है और शादी होती है किससे? खदीजी। तो इनकी बेगम का नाम क्या था? खदीजी था। क्या था? खदीजी था। तो हमने यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल देखे कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ है। इनके पिता का जो नाम है वो अब्दुल्ला और माता का नाम क्या है? अमीना या अमीना। इसके बाद इनके चाचा के बाद अबू तालिब है। कबीला इनका कौन सा है? कुरैशी या कुरैश है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? खदीजी। क्या है? खदीजी। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि अब्दुल्ला से आशय क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ईश्वर का सेवक। और एक प्रश्न बन जाता है कि मोहम्मद साहब का जो लालन पोषण किया वो किसने किया है? अबू तालिब ने किया है। अब क्या होता है, हम आगे देखकर चलते हैं कि 622 एडी में मोहम्मद साहब की जो यात्रा होती है वो मदीना को लिए होती है। मदीना एक स्थान है जो वर्तमान में भी मुस्लिमों का पवित्र स्थान है। मक्का मदीना बोलते हैं हम लोग, मदीना। और मदीना जाने की घटना को ही इस्लाम में हिजरत कहा गया है। क्या बोला गया है? हिजरत बोला गया है। तो कभी भी प्रश्न बन जाता है कि इस्लाम में हिजरत किसे कहते हैं, तो साहब या मोहम्मद साहब की जो यात्रा थी मदीना की, उसे हिजरत बोला गया है। और यहीं से चालू होता है हिजरत संवत। क्या? या हिजरी संवत। कौन सा? हिजरी संवत। इससे आशय ये निकल कर आता है, जैसे हमारे यहाँ पर शक संवत आता है, बिक्रम संवत आता है, ये अलग अलग समय पर राजाओं के द्वारा संवत चलाए गए हैं। इसी प्रकार से जो इस्लामिक संवत है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिजरी संवत, ये 622 एडी में हमारे साहब के द्वारा जब यात्रा की गई थी किसकी? मदीना की, तब जाकर ये हिजरी संवत कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, मक्का पर 630 एडी में क्या होता है? आक्रमण होता है। और आक्रमण के पश्चात क्या होता है? 632 एडी में आपकी हजरत साहब की मृत्यु हो जाती है। और इसको आप याद रखें कि 8 जून 632 एडी को क्या होता है? आपकी साहब की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के पश्चात ये पूरा का पूरा जो आपका पश्चिमी एशिया वाला भाग है, यहाँ पर क्या होता है? एक पूरा का पूरा इनके साम्राज्य की कहानी चालू होती है। तो ऐसा देखने को प्राप्त होता है कि जब 8 जून 632 एडी को इस्लामिक धर्म के मुखिया या राजनीतिक या धार्मिक प्रमुख मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो उत्तराधिकारी कहलाते हैं, इनका वैसे कोई उत्तराधिकार नहीं था, लेकिन जो इनके उत्तराधिकार कहलाए वो आपके कहलाए कौन?
खलीफा। कौन कहलाए? खलीफा। इनकी मृत्यु के पश्चात जो इनके उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए और खलीफाओं के द्वारा ही कहीं ना कहीं खिलाफत साम्राज्य चला गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि खिलाफत साम्राज्य क्या है या खलीफा कौन थे, तो आप फटाफट बता देना कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए हैं और इन खलीफाओं के द्वारा ही खिलाफत साम्राज्य चलाया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से खलीफा थे। यदि हम लोग देखें कि ये हमारा भारत है, यहां पर ये पाकिस्तान लगा हुआ है और ये पृष्ठभूमि किसकी है? अफगानिस्तान की है। तो यहां जो पूरा का पूरा यदि हम बात करें इस्लामिक स्टेट की बात करें, खाड़ी देश की बात करें, मध्य एशिया की बात करें, पश्चिम एशिया की बात करें, ये वाला पूरी जो भूमि थी यही पूरी भूमि किसकी थी? इस्लामिक गढ़। किसकी थी? इस्लामिक गढ़ की भूमि थी। तो हमने देखा है कि इसी पृष्ठभूमि पर साहब की मृत्यु के पश्चात 4 खलीफा थे। इसमें जो पहले थे उनका नाम था अबू बकर। इनका समय रहा है 632 से लेकर 634 ईस्वी के समय रहा है। अबू बकर के बाद आते हैं उमर। कौन आते हैं? उमर आते हैं। उमर का समय रहा है 634 से लेकर 644 ईस्वी। इसके बाद आते हैं उस्मान 644 से लेकर 656, 644 से लेकर 656। तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि शुरुआती नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 उमर और नंबर 3 उस्मान। तो ये शुरुआत के 3 खलीफा थे। कौन कौन से? अबू बकर, उमर और कौन से? उस्मान। तो आप लोग ये याद रखें कि अबू बकर और कौन सा? उस्मान और कौन से? उमर। ये शुरुआत के 3 खलीफा थे और याद रखना ये जो तीनों थे वो कहीं ना कहीं हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर को मानते थे। याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए इनका जो एक प्रकार से धर्म था वो सुन्नी था। क्या था? सुन्नी था। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इस्लाम धर्म की 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है शिया और एक होती है सुन्नी। सुन्नी से आशय यही होता है कि ऐसे लोग या इस्लाम धर्म की वह शाखा जो साहब के द्वारा या मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई शिक्षाओं को मानती हैं, उनके अनुसार अपने कार्य करती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सुन्नी धर्म। क्या बोलते हैं? सुन्नी धर्म। एक बात आप याद रखें, इस्लाम धर्म पूरा का पूरा कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है और कहीं ना कहीं कुरान लिखी किसने? मोहम्मद साहब पैगंबर ने। तो हम कहते हैं कि मोहम्मद साहब पैगंबर की शिक्षाओं या कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है पूरा का पूरा इस्लाम धर्म। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि मोहम्मद साहब की बेटी का विवाह किससे हुआ था? अली से। किससे हुआ था? अली से हुआ था। तो ये इनके अली कौन थे? दामाद थे। कौन थे? दामाद थे। और इन अली ने जो अली 656 से 661 में एक नए खलीफा बने इसी भूमि पर इस्लाम धर्म के, और इनकी जो शिक्षाएं वो शिया लोग मानते हैं। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि इस्लाम धर्म था जो 2 शाखाओं में बटा हुआ था, पहला कौन था? सुन्नी और दूसरा कौन था? शिया। जो शिया है वो किसको मानते हैं? अली को मानते हैं। और जो सुन्नी है वो किसको मानते हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान, मतलब इनके द्वारा और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानते हैं। फिर एक प्रश्न उठता है जो अली है, अली का पुत्र होता है हुसैन। हुसैन की मृत्यु हो जाती है। हुसैन की मृत्यु जो होती है वो इराक के एक प्रकार से करबला मैदान है इराक में, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात ही हम लोग बोलते हैं कि जो वर्तमान में ताजिए लगाए जाते हैं वो उनकी याद में लगाए जाते हैं, उनके शोक के रूप में लगाए जाते हैं हुसैन की। तो ये भी प्रश्न बन जाता है। और अंत में क्या निकल कर आता है कि जैसे ही हम लोग सीखें कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस पूरी की पूरी पृष्ठभूमि पर खलीफा आ गए और खलीफा ने क्या चलाया? खिलाफत साम्राज्य चलाया। और खिलाफत साम्राज्य किसने चलाया? अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने। अब ये सारे के सारे खलीफा का क्रम आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? वंश का रूप ले लेगा। लेकिन शुरुआत में क्या ये अलग अलग लोग हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ठीक है। इसके बाद और भी खलीफा आते जाते हैं और यहां पर अलग अलग वंश प्रकट होते हैं। क्लियर है? या एक प्रकार से बोलते हैं उद्गम उनका होता है। तो यहां पर फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इस्लामिक संस्कृति में उमैयद वंश आता है। यहां पर कौन सा? उमैयद वंश आता है। इसके बाद यहां पर अब्बासी वंश आता है। क्या आता है? अब्बासी वंश आता है। अब्बासी वंश के बाद यहां पर उस्मानी साम्राज्य आता है, उस्मानी साम्राज्य। और हम लोग फिर देखें यहां पर ओटोमन साम्राज्य आता है। लेकिन 1924 में मतलब कि हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, 1924 में यहां पर क्या होता है? कमाल पाशा के द्वारा यहां पर क्या होता है? जो खलीफा का पद होता है, खलीफा के पद की समाप्ति कर दी जाती है। खलीफा के पद की समाप्ति कर दी जाती है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब हमारे भारत में मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है तो उसकी पृष्ठभूमि यही है कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, उसे भिजाया गया था, उसे बोला गया था कि आप जाओ और भारत पर आक्रमण करो। उसका कारण ही क्या था? उसका कारण यह था कि जिस समय यहां पर एक खलीफा का नाम था बालिद। क्या था? बालिद। और यहां पर एक इराक का शासक था हज्जाज। इराक का शासक कौन था? हज्जाज था। और यहां पर खलीफा कौन था? बालिद था। और यहां पर श्रीलंका का शासक एक था। कौन था? कोई भी श्रीलंका का शासक था। तो श्रीलंका के शासक के द्वारा यहां पर उपहार या भेंट के रूप में, है ना, तोहफे के रूप में याद रखना, ठीक, बालिद को कुछ सामान भेजा जा रहा था। परंतु इस वाले क्षेत्र में, भारत के इस वाले क्षेत्र में, मतलब कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कुछ लुटेरों के द्वारा वो खजाना लूट लिया गया। उसी हर्जाने की मांग को लेकर, उसी हर्जाने को या उसी के कि भाई ये लूटा गया तो इसका पैसा किससे मांगा जाएगा? जो यहाँ का राजा होगा, याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर सिंध प्रांत में दाहिर राजा था। कौन था? दाहिर राजा था।
तो उससे जो लूटा गया पैसा था उसका मांग करी गई कि हे दाहिर, भैया जो लूटा गया वो आपकी सीमा में लूटा गया है, उस पैसे को वापस करो। लेकिन दाहिर ने क्या कर दिया, मना कर दिया। यही एकमात्र कारण था कि हज्जाज ने सबसे पहले क्या करा, आक्रमण करा, और हज्जाज ने जब 2 बार आक्रमण करा तो दोनों बार वो हार गया। अपनी हार के बाद वो वापस लौट गया था, लेकिन वहां जाकर उसने एक प्रकार से बोल सकते हैं बदला लेने के लिए या गुस्से में आकर क्या करा कि मोहम्मद बिन कासिम को क्या करा, भारत में आक्रमण करने के लिए बोला कि भाई तू जा और आक्रमण कर। और यहीं से क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण चालू होता है। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आता है, सबसे पहले वो मकराना तट पर आता है, फिर वो देवल के थट्टा बंदरगाह पर आता है, फिर आगे बढ़ता है वो, फिर सिविस्तान आता है, सिंधु नदी को पार करके फिर वो सिंध प्रांत की राजधानी में आता है, पूरा का पूरा अपना हम लोग बोलते हैं कि राओर में आता है, फिर वो अपना ब्राह्मणाबाद में आता है, और धीरे धीरे वो कन्नौज विजय की क्या करता है, यात्रा करता है। तो ये यहीं से समझ में आता है कि वास्तव में ये पूरा का पूरा जो खिलाफत साम्राज्य था या खलीफाओं का साम्राज्य था, यहीं से क्या हुआ है, धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर ये सारे के सारे लोग कहां हैं, दक्षिण एशिया मतलब भारत की पृष्ठभूमि पर आए हैं। तो हम लोग क्या समझे हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या, इस्लाम धर्म को समझना पड़ेगा। और इस्लाम धर्म को समझा हमने कैसे कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है, मोहम्मद साहब। जन्म हुआ है कब, 570 AD में। जगह का नाम क्या है, मक्का है। इनके पिता कौन है, अब्दुल्ला है। इनकी माता कौन है, अमीना है। इनके चाचा कौन है, अबू तालिब है। इनका कबीला कौन है, कुरैशी व कुरैश है। पत्नी कौन है, खदीजी। मैं इसे जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जब हम वास्तव में तुर्कों का आक्रमण या अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे या तुर्की सत्ता की स्थापना पढ़ेंगे, तब हम जाकर थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो क्या अभी फैक्ट जैसे पूछते हैं। फिर हमने क्या देखा, 622 AD में ये कहां गए, मदीना गए। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, हिजरत बोलते हैं। और यहीं से कौन होता है, याद रखना, ठीक, आपका हिजरी संवत चालू होता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि मक्का पर आक्रमण होता है, वहीं के लोगों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण के बाद 632 मतलब कि 8 जून 632 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण भी बोलते हैं कि साहब को बुखार आ गया था, क्लियर है, किसी बुखार से, कोई बुखार था तो उस बुखार से इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि यहूदियों के द्वारा इनके खाने में याद रखना एक प्रकार से जहर मिला दिया गया था, इससे इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु के पश्चात जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म वो खलीफा मतलब कि इनके उत्तराधिकारी खलीफा बन जाते हैं, अपने आप को खलीफा बोलते हैं। और इन खलीफाओं के द्वारा कौन सा खिलाफत साम्राज्य चलाया जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि 4 खलीफा हुए। पहला कौन सा, अबू बकर हुए, फिर उमर हुए, ये कौन हुए, उस्मान हुए। ये शुरुआत के 3 खलीफाओं का क्रम है, कभी पूछ लिया जाता है। और ये क्रम जो है इसका मतलब क्या है, इन्होंने कुरान को शरीफ को और किसको, साहब की शिक्षाओं को मानकर इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि इनके जो दामाद थे वो कब, 656 से 661 में, जिनका नाम कौन था, अली था, इनने अपना धर्म बनाया, क्लियर है। फिर यहां पर इस्लाम में फूट डल गई, ये सुन्नी और शिया में बंटवारा हो गया। सुन्नी कौन हुए, जो हजरत साहब की शिक्षाओं को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। और शिया कौन हुए, जो अली की शिक्षाओं को मानते हैं। फिर आगे जाकर इस भूमि पर अलग अलग कौन आए, वंश आए। उनमें हमने क्या देखा, उनमें हमने देखा कि उमैयद वंश आया। कौन सा आया, उमैयद वंश आया। फिर कौन सा आया, अब्बासी वंश आया। फिर आपका उस्मानी साम्राज्य आया। और अंत में कौन सा, ओटोमन साम्राज्य। और 1924 में क्या हुआ कि यहां पर खलीफा के पद का अंत कर दिया गया। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि जो मध्यकालीन भारत में अरब व तुर्क आक्रमण हुए थे उसकी घटना को पढ़ना है। तो आप समझ जाइए कि जब यहां पर खलीफा साम्राज्य चालू होगा, खिलाफत साम्राज्य चालू होगा, तो यहीं से क्या होगा, जो भी साम्राज्य संभालेगा वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धन को लूटने के लिए, क्लियर है, अशांति व्यवस्था को फैलाने के लिए, याद रखना, ठीक, अपने पराक्रम को दिखाने के लिए आक्रमण का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहती है। आज हमने समझा इस्लाम धर्म का उदय। धन्यवाद, जय हिंद।